बैंक में लोन लेना कितना फ़ायदेमंद है, हम ये आज इस पे बात करता हूँ। बात करने जा रहे हैं, आप सबको बताऊँगे। आपको पता है कि बैंक एक ऐसा माध्यम है जो हमारी हर ज़रूरत की पूरा करती है। साथ-साथ ये हम सबों को ज़रूरतमंद हो चुकी हैं। हम सब कुछ भी चाहते हैं तो बिना बैंक के हम आगे नहीं बढ़ते, चाहे जमा करें या पैसा निकालें या लोन लें। गाड़ी खरीदे, मकान खरीदे, ये सब में बैंक हमें अच्छा काम करती है, हमारा सहायक है, हमारे सुख-दुःख का साथी है। बैंक के लोग भी काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं। बहुत कुछ लोग हैं जो बैंक के मदद लेने के बाद भी उनके बारे में बुराइयाँ करते रहते हैं। तो वैसा नहीं करनी चाहिए कि बैंक में जो बैठा हुआ बंदा है वो भी कोई परिवार का है, हम लोग की तरह, हम लोग के माँ-बाप का की तरह बेटा है, किसी का भाई है, बहन का भाई है, किसी का पति है, इसलिए ऐसे बात नहीं करें। बैंक में जो भी एम्प्लॉयी हैं वो अपने कर्तव्यों के प्रति बड़ा ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इर्रेस्पॉन्सिबल होने का सवाल ही नहीं होता है क्या कि वो तलवार की धार पे चलते हैं। इधर गलती भी करेंगे तो उनकी जाएगी, आपके साथ करेगी तो जाएगी। एक रिलेशन खराब है, कस्टमर और बैंकर का रिलेशन है। इन्हीं के दरमियान में आता है कि बैंक में लोन, आज के डेट में लोन लेना बड़ा ही इम्पोर्टेंट काम है और हर आदमी चाहता है लोन लेना। लोन लेने से पहले हमें देख लेना है कि देश के सभी बड़े बैंक हैं, उन्होंने अपनी ब्याज दर बढ़ाई है। वो हमारे पॉकेट पे किस कदर भारी पड़ता है और कितना हमें ढीली करती है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा भी करेंगे हम आपसे। सबसे पहले आप कोई भी बैंक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आरबीआई जो तय करता है उसी के बेस पे काम करता है। किसी का 1% 0.1% का डिफरेंस होता है ना, तो मोटा मोटी सारे बैंकों का करीब करीब है। कोई बोलता है कि ये बैंक अमूमन बैंक ऐसा छोड़ता है, तो ऐसा को नहीं। तो आप ध्यान रखें कि बैंक में जो लोन लेते हैं वो कैसे हमारे ढीले पड़ते हैं। तो हमें बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करना है। इंटरेस्ट चेक कर ले, फिर आज के बाद में आप देखेंगे कि रिजर्व बैंक है ना, क्या किया कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में लगातार उतार चढ़ाव हो रहे हैं, किया है। इसका असर सीधे हमारे पॉकेट के ऊपर पड़ने वाला है। देश के सभी बड़े बड़े बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को तो बड़ा झटका दे दिया है। बैंक ने के जो लेंडिंग रेट में बेसिस पॉइंट होते हैं, बेसिस पॉइंट 0.01 की प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इसके बदलाव से हम सब कि एसबीआई के ग्राहक को महंगा लोन मिलने वाला है। बैंक का एक साल का मार्जिनल कॉस्ट, उसको तो एमसीएलआर कॉस्ट है ना, एमसीएलआर को क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट जिसको बोलते हैं ना, उसको भी 0.10 से बढ़ाकर 8.40 करेगी। इससे पहले ग्राहकों का जो एमसीएलआर 8.3 था, तो इस तरह की थोड़ी अंतिम 0.10% की 0.10 की बढ़ोतरी हुई है। 15 जनवरी से यह रेट इफेक्टिव होगा। स्टेट बैंक के अनुसार ग्राहकों की नए दर 15 जनवरी से 2023 से लागू की जाएगी है। और एमसीएलआर के महंगा होने के से कारण होने वाला क्या है, होम लोन पर के असर पड़ेगा, कार लोन पर होगा, पर्सनल लोन की ब्याज की दर यदि बैंक द्वारा महंगी हो जाएगी। बैंक के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार आप बैंक के बढ़ोतरी 1 वर्ष की अवधि के लिए की गई है। बैंक की जो ओवरनाइट एमसीएलआर 7.85 है, 1 से 3 महीने के लिए एमसीएलआर की अवधि 8.8% है और 6 महीने के लिए 8.3% है। 2 साल के लिए एमसीएलआर 8.5% है। इस तरह 8.50% है और 3 साल के लिए 8.60 का लेंडिंग रेट का ये पहले की तरह बरकरार है। इसमें हम कोई अंतर नहीं करते, इसलिए ये एमसीएलआर के बेस पर ही होता है। अब एमसीएलआर क्या है? बैंकों के द्वारा जो भी लोन दिए जाते हैं, जैसे होम लोन है, कार लोन है, पर्सनल लोन है, या ब्याज की दरें एमसीएलआर के आधार पर ही तय की जाती है। दरअसल ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट वो न्यूनतम दर के रूप में मानते हैं जिसे बैंक का अपने ग्राहकों को लोन देती है। आरबीआई की अलग अलग तरह के लोन के इंटरेस्ट रेट को भी निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह 2016 से एमसीएलआर रेट की शुरुआत हुई है। एमसीएलआर रेट के अनुसार ही ग्राहकों को ईएमआई तय होता है और इसी के बेसिस पर हम लोग ईएमआई देते हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारा
बैंक से लोन लेना, रेट बढ़ने से कितना असर पड़ता है, ये हम सबों के लिए है। इसलिए आप इसे ध्यान में रखकर लोन लें। बिना लोन लिए तो कोई काम नहीं करेगा। लोन लेने से फ़ायदा क्या होता है कि हाउसिंग लोन लेते हैं तो इनकम टैक्स में भी आपको रिबेट मिलती है वगैरह। इस तरह गाड़ी वगैरह खरीदते हैं तो उसमें आपके फ़ायदे होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरे का। इसलिए आप ऐसा काम करें और ध्यान में रख के जितनी आपकी ज़रूरत है उसके क्षमता के अनुसार लें। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो ये चैनल है, हम जो आपको बताया है, आपको कैसा लगा है। इसको आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। हम उम्मीद करते हैं, साथ में कमेंट भी करें। अगर आप इसमें आपका एक छोटा सा कमेंट, सब्सक्राइब या कमेंट लाइक होता है तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। हम तरह तरह के आपके साथ लाएंगे, भविष्य में भी लाते रहेंगे। थैंक यू।